राधा एक बेहद खूबसूरत और जवान लड़की थी। एक रात गहरी खामोशी में वो धीरे धीरे अपने घर से निकल पड़ी। चलते चलते वो राजस्थान के थार रेगिस्तान के सुनसान इलाके की तरफ पहुंच गई। रात का आखिरी पहर था। चारों तरफ अंधेरा और शांत माहौल पसरा हुआ था। रेत के मुलायम टीलों पर कदम रखते हुए राधा एक ऊंची जगह तक चढ़ गई। ठंडी हवा उसके बालों को छूकर गुजर रही थी। थोड़ी दूर उसे लकड़ी से बनी एक पुरानी झोपड़ी दिखाई दी। वो सावधानी से उसकी ओर बढ़ी। झोपड़ी के दरवाजे के पास पहुंचकर उसने देखा कि दरवाजा बंद था। राधा ने एक छोटे से सुराग से अंदर झांका। फिर उसने अपने पर्स से आईना निकाला, बाल ठीक किए और साड़ी को संवारा, ऐसे जैसे वह किसी खास मुलाकात के लिए तैयार हो रही हो। फिर उसने धीरे से दरवाजा खटखटाया। वो बार बार दस्तक देती रही और साथ ही अपने चेहरे को आईने में ठीक करती रही। कुछ देर बाद दरवाजा चर की आवाज से खुला। अंदर से लगभग 80 साल का एक बूढ़ा, कमजोर मगर जागी हुई आंखों वाला आदमी निकला। उसका नाम रामलाल था। राधा को देखकर वो कुछ पल के लिए ठहर गया, जैसे हैरान हो गया हो। राधा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं अपने परिवार के साथ घूमने आई थी, लेकिन वो लोग मुझे यही छोड़कर आगे बढ़ गए। क्या आप मुझे आज रात के लिए अपनी झोपड़ी में रहने की जगह दे सकते हैं? रामलाल कुछ क्षण चुप रहा, फिर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक पैदा हो गई। वो राधा को ऊपर से नीचे तक गौर से देखने लगा। राधा ने हंसकर कहा, ऐसे क्या देख रहे हैं बाबा? रामलाल की हालत कुछ बदली सी लगी। उसने जल्दी से कहा, हाँ, क्यों नहीं, अंदर आ जाओ। राधा चुपचाप अंदर चली गई। रामलाल पीछे से दरवाजा बंद करते हुए बोला, रात में यहां चोरों का खतरा रहता है, इसलिए कुंडी लगा रहा हूं। राधा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, ठीक है। झोपड़ी के अंदर 2 छोटे कमरे थे। राधा ने पूछा, मैं कहाँ सोऊं? रामलाल ने हंसते हुए कहा, जहां मन चाहो। राधा ने नरमी से कहा, तो एक कमरे में आप सो जाइए और दूसरे में मैं सो जाती हूं। रामलाल ने उसकी आंखों में कुछ देर तक देखा, फिर बोला, ठीक है, जैसा तुम चाहो। दोनों अपने अपने कमरों में चले गए, लेकिन नींद किसी को नहीं आ रही थी। रामलाल के दिमाग में बस राधा ही घूम रही थी और राधा भी करवटें बदल रही थी। अचानक बाहर कुत्तों के तेज भौंकने की आवाज आई। राधा चौंक गई। रीराइटेड और मॉडर्न हिंदी वर्जन धीरे धीरे चलते चलते राधा और रामलाल रेगिस्तान के किनारे उस गहरी गुफा के पास पहुंच गए। रामलाल मुस्कुराकर बोला, तुम आगे चलो। राधा ने चारों तरफ देखा और सावधानी से अंदर चली गई। रामलाल भी उसके पीछे था। गुफा लंबी और तंग थी। अंदर हल्की ठंडक और सीलन थी। कुछ दूर जाकर रामलाल एक बड़े पत्थर के पास रुक गया। वो बोला, थक गई होगी, यहां बैठकर थोड़ा आराम कर लो। राधा ने मुस्कुराकर कहा, हां, सच में बहुत थक गई हूं। वो पत्थर पर बैठी और फिर थोड़ा लेट गई। गुफा में सिर्फ हवा की हल्की आवाज थी। रामलाल धीरे धीरे उसके पास आने लगा। राधा उसकी नीयत समझ गई और अचानक उठकर बोली, चलो, यहां अच्छा नहीं लग रहा, वापस चलते हैं। रामलाल ने तुरंत कहा, ठीक है, अगर तुम कहो तो चलो। दोनों वापस झोपड़ी की ओर चल पड़े। रात गहरी हो चुकी थी और हवा में ठंड थी। झोपड़ी के पास पहुंचकर राधा अपनी साड़ी झाड़ते हुए बोली, लगता है कपड़ों में कुछ फंस गया है। रामलाल पास आकर बोला, दिखाओ, मैं निकाले देता हूं। वो उसकी साड़ी झाड़ने लगा। राधा हल्का सा मुस्कुराई और बोली, आप यही रुकिए, मैं अंदर जाकर ठीक कर लेती हूं। वो झोपड़ी में गई और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। अंदर उसने चारों ओर ऐसे देखा जैसे कुछ ढूंढ रही हो। कुछ देर बाद वो हल्की मुस्कान के साथ बाहर आई। रामलाल ने पूछा, क्या था? राधा बोली, कुछ नहीं, साड़ी ही तंग कर रही थी। अगर आपके पास कोई दूसरी साड़ी हो तो दे दीजिए, मैं बदल लूंगी। रामलाल चौंक गया, मेरे पास लड़की की साड़ी कहां से आएगी? तुम आखिर हो कौन?
राधा ने सहजता से कहा, बस यूं ही सोचा, शायद कोई पुरानी रखी हो। थोड़ी सोच के बाद रामलाल अलमारी के पास गया। उसने वहां से नीले रंग की पुरानी साड़ी निकाली और राधा को दे दी। राधा ने वो साड़ी हाथ में ली तो उसकी धड़कन तेज हो गई, लेकिन वो सामान्य बनकर बोली, अच्छा, मैं बदल कर आती हूं। कुछ देर बाद वो नीली साड़ी पहनकर बाहर आई। चांदनी की रोशनी में वो बहुत सुंदर लग रही थी। रामलाल उसे देखकर ठहर गया और बोला, इस साड़ी में तुम बिल्कुल चांद जैसी लग रही हो। राधा मुस्कुराई और कोमल आवाज में बोली, और आप भी अच्छे लग रहे हैं। रामलाल खुश होकर बोला, चलो अब सो जाए, रात काफी हो गई है। राधा ने कहा, लेकिन मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? रामलाल तुरंत उठा। उसने टोकरी से रोटी और सब्जी निकाली और उसे दे दी। राधा प्यार से मुस्कुराते हुए खाने लगी और रामलाल उसे चुपचाप देखता रहा। राधा ने पूछा, ऐसे क्यों देख रहे हैं? रामलाल धीमी आवाज में बोला, तुम बहुत प्यारी लग रही हो। अब तो इंतजार नहीं होता। राधा ने मजाकिया अंदाज में कहा, क्यों, कभी किसी लड़की को नहीं देखा क्या? रामलाल उदास से स्वर में बोला, यहां चारों तरफ रेगिस्तान है, मैं अकेला ही रहता हूं। तभी राधा की नजर कमरे के कोने में गई, जहां लड़कियों की कई जूतियां रखी हुई थी। वो वही ठिठक गई। कुछ समझ में आते ही उसका चेहरा बदल गया। मॉडर्न और आसान हिंदी में रिराइटेड वर्जन। धीरे धीरे चलते हुए राधा और रामलाल रेगिस्तान के किनारे एक गहरी गुफा तक पहुंच गए। रामलाल मुस्कुराकर बोला, तुम आगे चलो। राधा ने चारों तरफ नजर डाली और सावधानी से गुफा में कदम रख दिया। रामलाल भी उसके पीछे चल दिया। गुफा लंबी और संकरी थी। अंदर हल्की ठंड और सीलन महसूस हो रही थी। राधा सोच समझकर आगे बढ़ रही थी और रामलाल बिल्कुल उसके पीछे था। कुछ दूर जाने के बाद रामलाल एक बड़े पत्थर के पास रुक गया और बोला, तुम थक गई होगी, यहां बैठकर थोड़ा आराम कर लो। राधा मुस्कुराई, बोली, हां, सच में थक गई हूं। वो बैठ गई और कुछ देर बाद लेट भी गई। गुफा के अंदर सन्नाटा था। सिर्फ हवा की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी। धीरे धीरे रामलाल उसकी तरफ बढ़ने लगा। राधा ने उसकी नीयत समझ ली और तुरंत उठकर बोली, चलो वापस चलते हैं, ये जगह ठीक नहीं लगती। रामलाल ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, अगर तुम कहो तो चलें। दोनों गुफा से निकलकर झोपड़ी की ओर चल पड़े। रात गहराने लगी थी और हवा ठंडी थी। झोपड़ी के पास राधा अपनी साड़ी झाड़ते हुए बोली, लगता है कपड़ों में कुछ फंस गया है। रामलाल उसके पास आकर बोला, दिखाओ, मैं देखता हूं। वो साड़ी झाड़ने लगा। राधा हल्का सा मुस्कुराई और बोली, आप यही रुकिए, मैं अंदर जाकर ठीक कर लेती हूं। वो धीरे धीरे अंदर गई और दरवाजे की कुंडी लगा ली। अंदर पहुंचकर उसने इधर उधर देखा जैसे कुछ ढूंढ रही हो। कुछ देर बाद वो मुस्कुराते हुए बाहर आई। रामलाल ने पूछा, क्या था? राधा बोली, कुछ नहीं, साड़ी ही तंग थी। अगर आपके पास कोई दूसरी साड़ी हो तो दे दे, मैं बदल लूं। रामलाल चौंक गया, मेरे पास लड़की की साड़ी कहां से आएगी? तुम आखिर हो कौन? राधा शांत स्वर में बोली, बस यूं ही पूछा था, सोचा कोई पुरानी पड़ी हो। कुछ सोचने के बाद रामलाल अलमारी के पास गया और एक नीली पुरानी साड़ी निकालकर उसके हाथ में दे दी। बोला, ये किसी ने यहां छोड़ दी थी। राधा ने साड़ी देखी तो उसकी धड़कन तेज हो गई, लेकिन वो मुस्कुराकर बोली, ठीक है, मैं बदल कर आती हूं। वो दूसरे कमरे में चली गई। रामलाल अपने आप से बातें करता रहा, लड़की तो बहुत खूबसूरत है, पता नहीं कहां से आई है। कुछ देर बाद राधा नीली साड़ी पहनकर आई। चांदनी में उसका चेहरा बहुत निखरा हुआ लग रहा था। रामलाल बोल उठा, वाह, इस साड़ी में तुम चांद जैसी लग रही हो। राधा मुस्कुराई, और आप भी अच्छे लग रहे हैं। रामलाल ने कहा, चलो सो जाते हैं, रात हो गई। राधा बोली, लेकिन पहले कुछ खाने को दे दे, बहुत भूख है। रामलाल तुरंत खाना लाया। राधा खाना खाने लगी
और वो उसे ध्यान से देखता रहा। राधा ने पूछा, ऐसे क्यों देख रहे हो? रामलाल धीमी आवाज में बोला, तुम बहुत प्यारी लग रही हो। अब और इंतजार नहीं होता। राधा मुस्कुराई। क्यों, पहले कभी कोई लड़की नहीं देखी क्या? रामलाल बोला, यहां तो मैं अकेला ही रहता हूं। तभी राधा की नजर कमरे के कोने पर गई, जहां कई लड़कियों की जूतियां रखी हुई थी। वो चौंक गई। उसने एक जूती उठाते हुए पूछा, ये यहां क्यों है? रामलाल थोड़ा घबरा गया। बोला, अरे लोग अपनी पुरानी चीजें दे जाते हैं। राधा ने हल्की मुस्कान दी। ठीक है। फिर वो दूसरे कमरे में चली गई। रामलाल भी उसके पीछे गया। अब रामलाल उसके बहुत करीब खड़ा था। धीरे से बोला, चलो, रात हो गई है, अब यही रुक जाओ। राधा ने उसकी आंखों में देखा। हथेली खोली, उसमें एक छोटी शीशी थी। वो बोली, ठीक है, पहले ये पी लो, इससे तुम्हें आराम मिलेगा। रामलाल पहले ही उसके रूप का दीवाना हो चुका था। उसने बिना सोचे शीशी पी ली। कुछ ही पलों में उसकी सांसें भारी होने लगी, कदम लड़खड़ाने लगे। वो नशे में बोला, तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम जैसी कोई नहीं। राधा मुस्कुराई, फिर भी झूठ बोलते हो। इसी दौरान राधा ने वो खुफिया कैमरा उठाया जिसमें उसकी सारी हरकतें रिकॉर्ड हो चुकी थी। फिर उसने जोरदार थप्पड़ मारा और तेज आवाज में बोली, मैं राजस्थान पुलिस की ऑफिसर हूं। ये पूरी कार्रवाई मेरी निगरानी में थी। तुमने कई मासूम लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है। आज तुम्हारा सच दुनिया के सामने आ चुका है। तभी बाहर से पुलिस कमांडो अंदर आए। उन्होंने उसे पकड़कर बाहर ले जाकर जीप में डाल दिया। कुछ दिनों बाद अदालत में वीडियो और सबूतों के सामने उसके सभी झूठ खत्म हो गए। उसे सख्त सजा सुनाई गई। इस तरह एक आदमी के चेहरे में छुपा दरिंदा अपने अंजाम तक पहुंच गया और राधा ने साबित कर दिया कि सच और हिम्मत हमेशा जीतते हैं।